नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 12 फीट बाई 12 फीट के रूम में, यानी कि 12 फीट बाई 12 फीट के रूम में। यदि आपको पुट्टी कराना है तो टोटल कितने किलोग्राम पुट्टी लग जाएगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप टू स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं। अब देख सकते हैं कि ये हमारा 12 फीट बाई 12 फीट का रूम है। अब इसका पुट्टी करने में टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लग जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप चुटकी में कर सकते हैं, बट कैसे, चलिए देखते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि हाउ मेनी पुट्टी नीड फॉर 12 फीट बाई 12 फीट रूम, यानी कि 12 फीट बाई 12 फीट के कमरे में कितना किलोग्राम पुट्टी लगेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वन वॉल एरिया, यानी कि एक दीवार का टोटल एरिया कितना हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दीवार की जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो 12 फीट है, और इसके साथ साथ ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 10 फीट है। तो टोटल एक दीवार का जो एरिया हुआ, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल एरिया कितना हुआ। तो टोटल एक वाल का जो एरिया हुआ 120, यानी कि 120 स्क्वायर फीट हुआ। और एक रूम में टोटल कितनी वाल होती हैं, 4 वाल होती हैं, तो टोटल 4 वाल का एरिया। तो 4 वाल का एरिया निकालने के लिए सिंपली एक वाल के एरिया में 4 से आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 वाल का एरिया टोटल कितना हुआ। तो 1 वाल का एरिया 120, यानी कि 120 स्क्वायर फीट हो गया, इंटू 4 वाल का एरिया हमें निकालना है तो हम 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि रूम का साइज चारों तरफ एक समान है, सभी दीवालों का साइज एक समान है। तो ऐसे में हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमें चारों दीवालों का अंदर से एरिया पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि चारों दीवालों का जो एरिया हुआ वो 480, यानी कि 480 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से आप चारों दीवालों का एरिया निकाल लेंगे। चारों दीवालों का एरिया निकालने के बाद आपको सीलिंग का एरिया निकालना है। सीलिंग का एरिया मतलब छत जो अंदर से दिखती है वहां पर भी आपको पुट्टी करना होता है, तो उसका भी एरिया आपको पता होना चाहिए। तो सीलिंग का एरिया निकालने के लिए रूम का जो अंदर से साइज है उसी से आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीलिंग का एरिया कितना हुआ। तो रूम का जो साइज है रूम का जो अंदर से साइज है वो 12 फीट बाई 12 फीट है, यानी कि 12 फीट लंबाई है और 12 फीट चौड़ाई है। तो यही सीलिंग का एरिया होगा, इसका हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल सीलिंग का एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 144, यानी कि 144 स्क्वायर फीट सीलिंग का एरिया हो गया। तो इसी तरीके से आप चारों दीवालों का एरिया और सीलिंग का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डोर विंडो का एरिया पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दरवाजा है उसका जो साइज है वो 3 फीट बाई 7 फीट है। तो डोर का जो एरिया हुआ इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपको डोर का एरिया पता चल जाएगा। तो 21 स्क्वायर फीट डोर का एरिया हुआ। और इसके साथ साथ एक विंडो यहाँ पर लगी है, विंडो का जो साइज है वो 5 फीट बाई 4 फीट है। इन दोनों का गुणा करने के बाद 20 स्क्वायर फीट आया। तो इसी तरीके से आप डोर और विंडो का एरिया निकालकर इन दोनों का टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के बाद 41 स्क्वायर फीट आ गया। अब टोटल एरिया निकालने के लिए, अब टोटल एरिया यानी कि कितने एरिया में पुट्टी होनी है यह निकालने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि चारों दीवालों का एरिया और इसके साथ साथ सीलिंग का एरिया जोड़कर डोर और विंडो का एरिया माइनस कर देना होता है। क्योंकि क्या होता है कि भाई जहां पर डोर और विंडो होती है वहां पर पुट्टी नहीं लगती, इसीलिए हमें डोर और विंडो का एरिया माइनस कर देना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले चारों दीवालों का एरिया जोड़ लेते हैं। तो चारों दीवालों का एरिया 480 स्क्वायर फीट हुआ, प्लस सीलिंग का एरिया 144 स्क्वायर फीट हुआ, प्लस तो टोटल 624 स्क्वायर फीट आ गया, माइनस डोर और विंडो का एरिया हमें माइनस कर देना होता है क्योंकि इस एरिया में पुट्टी नहीं लगती है। तो -41 कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 583 स्क्वायर फीट के एरिया में पुट्टी लगनी है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे कि भाई कितने एरिया में पुट्टी लगनी है एक रूम में, ठीक है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम पुट्टी कवरेज एरिया। तो भाई एक मानक है कि 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है, बट एक्चुअल साइट पर जब हम कराते हैं तो लगभग जो है जब बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होती है प्लास्टर की तब ये रेशियो आता है, वो भी 15 स्क्वायर फीट तो कहीं पर नहीं आता भाई। 2 कोट में 15 स्क्वायर फीट कहीं किसी भी पुट्टी का किसी भी कंपनी का कोई कितना भी दावा करे नहीं आता है। तो एक अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए आप ये मान के चलिए कि 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 9 स्क्वायर फीट का एरिया आराम से 2 कोट में कवर कर लेती है। पुट्टी हमेशा 2 कोट में होती है, इसलिए कैलकुलेशन करते समय हमेशा 2 कोट पुट्टी जितना एरिया कवर करती है 1 किलोग्राम में उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो 9 स्क्वायर फीट का एरिया 1 किलोग्राम पुट्टी आराम से कवर कर लेती है। तो यहाँ पर टोटल भाई कितना स्क्वायर फीट हमें पुट्टी करना है, 583 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पुट्टी करना है। 1 किलोग्राम जो पुट्टी है वो 9 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। तो 9 से हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम पुट्टी लगेगी। तो 9 से भाग करने के बाद आप देख सकते हैं कि 84
0.77 किलोग्राम पुट्टी की ज़रूरत होगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी रूम में कितना पुट्टी लगेगा इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।